पंडित प्रदीप मिश्रा पर भक्तों की भावना से खिलवाड़ करने का आरोप लग रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा पर अब कई तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने इन सभी आरोपों पर खामोशी साध रखी है। खासतौर से जब ये कांवड़ यात्रा निकली, इस कांवड़ यात्रा के दौरान आपको पता ही होगा कि किस तरह से रुद्राक्ष वितरण काउंटर पर भगदड़ हुई। इस भगदड़ में 7 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन प्रशासन ऐसा लगता है कि कार्रवाई करने से बच रहा है। आखिरकार ये जो 7 लोग मरे हैं, इनको इंसाफ कब मिलेगा? है ना? प्रशासन ने कुछ डीजे वालों पर कार्रवाई के नाम पर अपना पड़ला झाड़ लिया। अब पंडित प्रदीप मिश्रा पर कांवड़ यात्रा में जिस सीवन नदी के पानी से भगवान शंकर का अभिषेक करवाया गया, उस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सीवन नदी के जिस पानी को लेकर कांवड़ यात्री कुबेरेश्वर धाम गए और कुबेरेश्वर धाम में उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया, उस पानी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पानी तो आचमन के लायक नहीं था। ये पानी इतना प्रदूषित है कि इस पानी में बैक्टीरिया की मात्रा भारी तादाद में है। इस पानी में मल मूत्र के अवशेष भी पाए गए हैं। आखिरकार पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये जो भक्त हैं, उनकी आस्था से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? एक न्यूज़पेपर ने इस पानी की जांच कराई। इसका नाम हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि 6 अगस्त को ये कांवड़ यात्रा हुई। 7 अगस्त को एक भारत का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, इसने इस पानी की जांच कराई। इस पानी की जांच के दौरान ये पानी जो लोक स्वास्थ्य की विभाग है, PHED है, उसने ये पानी की जांच की। इस पानी में की जांच के दौरान जो बातें सामने आई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। दरअसल इस पानी में बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक पाई गई। साथ ही इस पानी में मल मूत्र के यानी कि इंसानी और जानवरों के मल मूत्र के अवशेष भी पाए गए। अब आप बता सकते हैं कि जब ये पानी इतना प्रदूषित था, तो फिर इस पानी से भगवान शिव का अभिषेक कैसे हो सकता है? लेकिन कांवड़ यात्रा के में इस पानी का उपयोग किया गया, यानी कि कांवड़ जो यात्री थे, उन्होंने सीवन नदी से पानी भरा और भगवान शंकर का अभिषेक किया। जो पानी पीने लायक नहीं है, वो आचमन करने लायक नहीं है, उस पानी से भगवान शिव का अभिषेक क्यों किया गया? दूसरी बात ये है कि जो सीवन नदी है ना, इस सीवन नदी में वहाँ के आसपास के बहुत सारे नाले मिले हुए हैं, तो ये जलने सी बात है कि ये पानी प्रदूषित है ना। इस सब जानते हुए भी फिर भक्तों की आस्था से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? पंडित प्रदीप मिश्रा पर पहले भी विवाद के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने राधा रानी को लेकर एक बयान दिया था, फिर तुलसीदास पर उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था। यानी कि वो एक के बाद ऐसे काम करते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिनसे कि विवाद खड़ा होता है। और अब तो ये बहुत ही बड़ा आरोप है कि किस तरह से कांवड़ यात्रा के नाम पर आपने भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। मिश्रा जी पर यह भी आरोप लग रहे हैं, साधु संत भी इनका विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध का कहना है, साधु संतों का कहना है कि कुबेरेश्वर धाम में अभी मंदिर निर्माणाधीन है, यानी कि कुबेरेश्वर धाम में जो शंकर जी है, उनकी अभी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। ऐसे में बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति के पूजा पाठ करना और उसका अभिषेक करना, कांवड़ यात्रा का जल उस पर अर्पण करना कहाँ तक उचित है? साधु संतों का कहना है कि मंदिरों में पूजा पाठ जब भी शुरू होता है जबकि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की पूजा शास्त्रों के खिलाफ बताई गई है, तो ये भी एक विवाद है। दूसरा, पंडित प्रदीप मिश्रा पर और भी आरोप लग रहे हैं, जैसे कि उन पर आरोप लग रहा है कि जो धाम में उनकी बहुत से जो कुबेरेश्वर धाम है, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, धर्मशाला बनी हुई हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। इन गेस्ट हाउसों का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो नहीं चुकाया गया है में। ये प्रॉपर्टी टैक्स लाखों में है, लेकिन इसको प्रॉपर्टी टैक्स को सभी जो यहाँ की समिति देख रेख करती है ये कुबेरेश्वर धाम की, वो चुकाने में आनाकानी कर रही है। यहाँ तक कि जब जो पंचायत है वहाँ पर, उन्होंने जब इनको नोटिस दिया तो इन्होंने नोटिस लेने से भी इनकार कर दिया। आखिरकार ये कुबेरेश्वर धाम में एक के बाद एक विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि कुबेरेश्वर धाम में लाखों की भीड़ उमड़ती है, और पहले भी ऐसी दर्दनाक घटना हो चुकी है जिसमें कि कई लोग की मौत हो चुकी है। उसके बाद भी व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जाती हैं और लोगों को ये जो
पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो समिति है और वो आह्वान करती हैं, सोशल मीडिया पर आह्वान करते हैं तो लाखों की भीड़ जुट जाती है और इस भीड़ में कई बार भगदड़ मच चुकी है। ऐसी ही भगदड़ 6 तारीख को हुई जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी, तो रुद्राक्ष काउंटर पर रुद्राक्ष लेने के लिए लोगों में धक्का-मुक्की हुई और फिर ये भगदड़ मच गई, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन भी इस मामले में लीपापोती करने में जुटा हुआ है। बहरहाल जो हमने बातें बताई आपको, वो एक प्रतिष्ठित अखबार में आई हैं और प्रतिष्ठित अखबार ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो पानी की जांच कराई है उसमें जो चीज़ें मिली हैं वो ये। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।